कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन ने दुनिया को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। बरतानिया, अमरीका और कनाडा समेत कई ममालिक की तरफ से पाबंदियां आयद कर दी गई हैं। WHO ने अपनी वज़रा की सतह का इजलास भी मुलतवी कर दिया है। पाकिस्तान में वायरस के दाखिले को रोकने के लिए हांगकांग और 6 अफ्रीकी ममालिक पर सफरी पाबंदियां आयद कर दी गई हैं। ताहम इसके बावजूद वजीर मनसूबाबंदी असद उमर और वजीर आजम के मावन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना है कि कोरोना वायरस की नई किस्म को पाकिस्तान में दाखिल होने से रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खौफ, कई ममालिक में पाबंदियां, क्या पाकिस्तान को भी अपनी मौजूदा पॉलिसी पर नजरसानी करनी चाहिए? शौकत पर पाकिस्तान को इस वेरिएंट से बचने के लिए फौरी तौर पर किन इक़दामात की जरूरत है आपके ख्याल में? मेरा ख्याल है जब से कोरोना आया है, पहले भी 2 साल होने वाले हैं, तो जो NCOC है उसका बड़ा कमेंडेबल किरदार है। जो पॉलिसीज़ अपनाई गई उसमें उनको परसू किया गया और मोर और लेस पाकिस्तान सेफ रहा। अल्लाह ताला की पाकिस्तान के लिए खुसूसी अनायत थी, शफकत थी, अल्लाह ताला की तरफ से मेहरबानी रही कि पाकिस्तान में वो डैमेज नहीं हुआ जो बराबर या हमसाया मुल्कों में हुआ कोरोना की वजह से। तो मैं समझता हूँ कि NCOC ने इस मामले का नोटिस लिया है और परसों से जो नई प्रपोजल्स आई हैं या जो नई रिकमेंडेशन जिनको सिफारिशात कहते हैं, उसमें वही फ़्लाइट्स को रोका गया है। एक ख़ास डेट तक जो पाकिस्तानी हैं उनको तो वापस आने की इजाज़त दी है इन 7 ममालिक से, बाकी लोगों के लिए पाबंदी बरकरार है। तो मैं समझता हूँ NCOC इज़ विजिलेंट, NCOC इस मामले के ऊपर है और अल्लाह ताला ने जिस तरह पहले मेहरबानी की है, हम यही उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक पाकिस्तान को महफूज रखे, सारी दुनिया को महफूज रखे, पूरे इंसानियत को महफूज रखे। ओमिक्रॉन जो एक ख़तरनाक किस्म की सूरत हाल लेकर आया है, तो NCOC देख रहा है और वी आर कॉन्फिडेंट कि NCOC माजी की तरह अब भी विजिलेंट रहेगा और इंशाल्लाह अल्लाह ताला पाकिस्तान को महफूज रखेगा। आमीन। मोना, पहले जब कोरोना पाकिस्तान में आया तो जो डिसीजंस हमने लिए, क्या वो दुरुस्त थे और अब किस किस्म की पॉलिसी अपनानी चाहिए? जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान निस्बतन बहुत से ममालिक से बेहतर रहा है, बल्कि इस खित्ते में सबसे बेहतर परफॉर्मेंस पाकिस्तान की रही है कोविड के खिलाफ स्ट्रैटेजी में। ये जो ओमिक्रॉन है, आपको पता है, इसको WHO ने वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा है और चूंकि इसके 30 से ज्यादा बताए जाते हैं प्रोटीन स्पाइक्स हैं, तो ये दीगर जो वेरिएंट्स हैं उनसे कई ज्यादा मुज़िर है। बिल्कुल सही बात है कि अल्लाह हम तमाम को महफूज रखे। लेकिन मैंने अपने प्रोग्राम पे प्रोफेसर डॉक्टर अताउर रहमान से बात की थी, वो भी सेकंड कर रहे थे और आई वेरी मच बाय हिज आर्गुमेंट, क्योंकि आपको पता है एक उन्होंने टेक्निकल बुनियाद पर ये बात की कि इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। इवेंचुअली खुदा ना खास्ता ये बात दुरुस्त है कि आना तो है, हर जगह स्प्रेड होना है, लेकिन ये हम कितना रोक सकते हैं, इसका स्प्रेड कितना डिले कर सकते हैं, दरअसल हमने इसके ऊपर काम करना है। ये बर वक्त फैसला किया गया है कि 7 जो जनूबी अफ्रीका के ममालिक हैं उनके ऊपर और हांगकांग पर सफरी पाबंदी आयद की है, लेकिन एक फौरी तौर पर हुकूमत को फैसला करने की जरूरत है कि जो वैक्सीनेशन हो गई है जिन अफराद की, उनको बूस्टर शॉट्स लगवाएं। आपको पता है UAE में भी ये फैसला किया गया है कि बूस्टर शॉट्स इस नए वेरिएंट के पेश नजर लगाए जा रहे हैं। पाकिस्तान भी फैसला करे, पाकिस्तान इसको एडमिनिस्टर करे, पाकिस्तान इसको फौरी तौर पर बूस्टर शॉट्स के हवाले से फिर इसको एडमिनिस्टर करे, क्योंकि आपको पता है कि अभी तक ये हार्डली कोई किसी को बूस्टर शॉट लगाए। लेकिन जैसे पहले किया जाता था कि SMS आ रहे हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, अवाम को एनकरेज करें। और एक बहुत जरूरी बात है जो हमने पहले नहीं की थी और अब खुदारा हमें कर लेनी चाहिए, वो ये कि जो वैक्सीनेटेड और अनवैक्सीनेटेड अफराद हैं उनके लिए हमने पाबंदियां सोशली उस तरह से नहीं फैलाई थी। अनवैक्सीनेटेड अफराद का ये तमाम जिले इंतजामिया इंश्योर करे कि हर जगह उनका दाखिला ममनू हो, उनको हर तरह से रिस्ट्रिक्ट किया जाए, उनकी पाबंदी की जाए उनकी मूवमेंट पर। ये चीज हमने माजी में नहीं देखी थी, लेकिन अगर हमने अब भी ये ना किया तो हमें इसका भारी खामियाजा चुकाना पड़ सकता है। ठीक है जनरल साहब, हम देख रहे हैं कि जापान ने अपनी सरहदें बंद कर दी और खुद को आइसोलेट कर दिया है। पाकिस्तान एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, क्या पाकिस्तान इस किस्म की कोई पॉलिसी अपना सकता है, अफोर्ड कर सकता है? देखिए, अभी चूंकि पाकिस्तान में ये चीज पहुंची नहीं है, तो इस स्टेज के ऊपर तो बहुत कुछ किया जा सकता है। हमें पहले जब शुरू में कोरोना आया तो सबका तजर्बा नहीं था, लोगों को पता नहीं था,
अवेयरनेस क्रिएट करने में वक्त लगा, लेकिन अब तो बहुत कुछ आपका इन प्लेस है। जैसे एनसीओसी की हम बात करते हैं, वो भी मौजूद है, उन लोगों को भी काफी तजुर्बा हो चुका है इन चीजों का। तो मेरा ख्याल है कि अभी ये जो लैंड रूट्स हैं उनको बंद करके या वहां पे भी कोई चेक सिस्टम लगा के, तो ये बड़ा स्ट्रिक्ट किस्म का चेकिंग सिस्टम, जो फ्लाइट्स आपने बंद की हैं, अगर बाहर से कहीं से भी कोई लोग आ रहे हैं तो उनका वहां पे कोई चेकिंग का निजाम होना चाहिए। शुरू में जब ये कोरोना का किस्सा आया तो लोग वहां पे उनको ये हेल्थ डिपार्टमेंट के लोगों को पैसे देके निकल जाते, वो टेस्ट वगैरह किए बगैर ही उनको छोड़ देते। तो मेरा ख्याल है इसमें अब वक्त गुजर गया है, हमें कोई ना कोई अपने सिस्टम बेहतर करके तो एयरपोर्ट्स पे और लैंड रूट्स के ऊपर चेक सिस्टम अपना बनाना चाहिए, और अगर कोई कहीं कोई मशकूक केस हो तो उनको वापस करें, उनको आने मत दें। ठीक है अंबर, 7 ममालिक पर पाबंदी लगाई है पाकिस्तान ने, क्या ये काफी होगी या मजीद इक़दाम उठाना होंगे? जी, अभी तो क्योंकि ये नया वायरस और इसकी कितनी ज्यादा इसकी ये फैलता कितनी तेजी से है, वैक्सीन इस पे कितनी इफेक्टिव है, ये तो जाहिर है कुछ देर बाद हमें मालूम होगा। लेकिन जिन ममालिक पर पाबंदी, सफरी पाबंदी लगाई की है, वो कुछ तो दुरुस्त है। जनूबी अफ्रीका बिल्कुल दुरुस्त है, हांगकांग भी दुरुस्त है क्योंकि जनूबी अफ्रीका से फैल रहा है, हांगकांग में भी ये फैल चुके हैं। लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए कि हमारे यहाँ शादी का सीजन भी आता है दिसंबर में, और बहुत सारे लोग छुट्टियों में भी आते हैं और वो बरतानिया से आते हैं, अमेरिका से आते हैं, मगरबी ममालिक से आते हैं। तो जरूरी होगा कि उस पर भी नजर रखनी चाहिए। अभी असद उमर साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और फैसल सुल्तान की, उसमें एडमिट किया था कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग उस तरह से नहीं हो रही, वो भी जरूरी है देखनी। बूस्टर की बात हुई, मुना ने भी बात की, मैं तायद करती हूँ। मेरी अपनी जो सास थी, डेल्टा वेरिएंट जब आया था उनको बूस्टर नहीं लगा हुआ था और वो उसका शिकार हो गई, उनका इंतकाल भी हो गया था। तो मेरे ख्याल में बूस्टर के हवाले से वो और ज्यादा तेजी दिखानी चाहिए, नॉट जस्ट फ्रेश वैक्सीनेशंस। और बिल्कुल ये कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी बहुत जरूरी है, इसका ये फैलता है तो फैलता है। हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान ने बहुत अच्छी तरह से निपटा है, अच्छी तरह से निपटा है, यूनिवर्सिटी में स्टडी किया है। लेकिन कलामी की माफी चाहूंगी, मेरे पास वक्त की कमी है। मुजम्मिल साहब का कमेंट भी मुझे लेना है। मुजम्मिल साहब क्या कहेंगे? नहीं, जरूर। एक तो जिन लोगों ने दूसरा शॉट नहीं लगवाया, आज करोड़ों में उनकी तादाद है, 2.5-3 करोड़। मैं समझता हूं कि सख्ती करनी चाहिए स्टेट को और सबको दूसरा शॉट लगाना चाहिए, बूस्टर शॉट लगवाने चाहिए, और कम से कम जो अनवैक्सीनेटेड लोग हैं उनके ऊपर हुकूमत को सख्त पाबंदियां और वैक्सीनेशन के हवाले से सख्ती शुरू करनी चाहिए। ठीक है, बूस्टर शॉट्स लगाने चाहिए और हुकूमती करने की जरूरत है इस तमाम मामले पर। नाज़रीन, इसी के साथ मुझे और मेरे मेहमानों को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड आपने लाइक बटन भी प्रेस कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो जरूर से कर ले। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो ऐसे ही इंडिया पाकिस्तान रिलेटेड न्यूज देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर ले, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। हमारा मोटिव है कि आपको सही और लेटेस्ट जानकारी दी जाए। तो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।